नमस्कार मित्रों, सावन के मास में पंचमी तिथि को नाग पंचमी आती है। इस दिन नाग पंचमी की कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है और शिवालय जाकर भगवान शिव के गले में पड़े हुए नाग की आप इस दिन अवश्य ही पूजा करें, या फिर घर पर भी नाग बनाकर दीवार पर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे नाग पंचमी की पौराणिक कथा शेयर करने वाले हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बड़ी ही चरित्रवान और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा और साथ में खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं और तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर वह घर चली गई और कामकाज में व्यस्त हो गई। सर्प से किया वादा वह भूल गई। दूसरे दिन जब उसे याद आया तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प उसी स्थान पर उसी तरह बैठा था और सर्प देखकर बोले, सर्प भाई नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भाई कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोला, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी धर्म की बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तुम जो मांगती हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं है। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ, बचपन ही में ही बाहर चला गया था। उसका विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसने तुम्हें नहीं डसा था और तुमने मुझे मरने से बचाया था। यहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहने के अनुसार वह छोटी बहू घर से निकल गई और उसकी पूंछ पकड़कर निकल गई। वहाँ उसने आगे चलकर देखा, सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक दिन सर्प की माँ ने उस बहू से कहा, मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। यह बात उसे ध्यान न रही और उसने गरम गरम दूध भाई को पिला दिया, जिससे सर्प के मुंह में छाले पड़ गए और वह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर माता शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन अब उसके घर भेज देना चाहिए, क्योंकि बहन को आए हुए हमारे घर बहुत दिन हो गए हैं। तब सर्प और उसके पिता ने उस लड़की को बहुत सारा सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, हीरे जवाहरात देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर सारी बहुएं उस छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और बोली, इसका भाई तो बड़ा ही धनवान है, इतना धन लेकर आई है, इस धन पर तो मिट्टी चढ़ जाएगी। बड़ी बहू ने कहा। जब सर्प ने बड़ी बहू की बात सुनी तो वह अपनी बहन के लिए सोने की झाड़ू लेकर आया। सोने की झाड़ू लेकर छोटी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। सर्प ने अपनी बहन को बहुत ही सुंदर हीरे मोतियों का हार भी दिया था। उस हार की प्रशंसा देश विदेश में होने लगी। जब राजा की रानी में छोटी बहू के हार की यह जानकारी पहुंची तो उसने राजा को कहा, मुझे तो वही हार चाहिए जो सेठ की छोटी बहू के पास है। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि जल्दी जाओ और सेठ जी के यहाँ से महारानी जी के लिए छोटी बहू का हार लेकर आओ। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रशंसा की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तो वह सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने छोटी बहू का हार पहना, वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को तुरंत बुलाया। सेठ जी डर गए, राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरे मोतियों का रहेगा और दूसरे के गले में सर्प बन जाएगा। यह सुनकर राजा ने वह सर्प उस छोटी बहू को पहना दिया। छोटी बहू के पहनते ही वह हार हीरे मोतियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी हार पहनकर घर लौट आई। उसके घर धन को देखकर बड़ी बहुओं ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देकर गया है? वह सर्प को याद करने लगी। तब वही सर्प प्रकट हुआ। कहा, मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह ना करें, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति डर गया और साथ में प्रसन्न भी हुआ। उसने सर्प देवता का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उस दिन नागपंचमी का दिन था, इसीलिए उस दिन को नागपंचमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। मित्रों, आपको भी नागपंचमी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय नागपंचमी अवश्य लिखें।